बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे इस्लामी, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला मेरे जिस्म को अमराज से यानी बीमारियों से महफूज रखे, अल्लाह ताला मेरी बीनाई को ताकत अता फ़रमाए यानी मेरी आँखें कभी ना दुखें, और अगर आप ये चाहते हैं कि मेरे रिज़्क़ में फ़रागी आ जाए, कुशादगी आ जाए, अल्लाह मेरे माल में बरकत अता फ़रमाए, और अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे एक माह के रोज़ों का सवाब मिले, और अगर आप चाहते हैं कि मेरे 1 साल के गुनाह मुआफ़ हो जाएं, अल्लाह मुझ पर रहमत की नज़र फरमाए और अल्लाह ताला मुझे जहन्नम के अज़ाब से बचाए, तो लाज़मी इस वीडियो को बोलता आखिर देख लीजिएगा और आगे शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। और अगर शैतानी वसवसा आए तो इसको दूर करने की कोशिश कीजिएगा इस अंदाज से कि बहुत सारे ऐसे अमाल होते हैं जो वाज़ेह हदीसों में वो नहीं मिलते, उसके बावजूद हम कर रहे होते हैं, उस वक्त शैतानी वसवसा नहीं आता। जो ही आपको मैं ये रवाया सुनाऊंगा, हो सकता है आपके ज़हन में शैतानी वसवसे आएँ कि ये ज़ईफ़ रवायात हैं या हदीस हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल एक हदीस आएगी कि जो आशूरा वाले दिन 10 मुहर्रम हराम को इसमें सुरमा लगाएगा उसकी आंखें कभी नहीं दुखेंगी, तो फ़ौरन शैतानी वसवसा आ जाएगा। तो शैतान हमें इस अमल से दूर रखने की कोशिश करेगा। यही बात अगर एक डॉक्टर बता दे कि आप इसमें सुरमा लगाएं, इससे आपकी आंखों में ताकत आएगी, तो हम इस पर अमल करेंगे, कोई शैतानी वसवसा नहीं आएगा। डॉक्टर कह दे कि सौंफ इस्तेमाल करें, बादाम इस्तेमाल करें आँखों के लिए, तो कोई शैतानी वसवसा नहीं आएगा। जो ही नेक अमाल होते हैं तो उस वक्त हमारे जहनों में शैतानी वसवसा आ जाता है। इसलिए प्यारे इस्लाम भाई, सबसे पहले आप इसको मुकम्मल भरोसे के साथ, यकीन के साथ इन अमाल वज़ाइफ पर अमल कीजिएगा, उसके बाद इसकी बरक़ात आप ख़ुद देख लेंगे। तो आज 9 मुहर्रम हराम है, परसों इतवार वाले दिन 10 मुहर्रम हराम है। आशूरा के रोज़े की बड़ी फ़जीलत है। तो आज वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको कल के रोज़े की वजह बता दूँ। जैसा कि हदीस नबी रहमत शफ़ी उम्मत शहनशाह नबूवत ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यौम आशूरा का रोज़ा रखो और इसमें यहूदियों की मुखालफत करो, इससे पहले या बाद में भी एक दिन का रोज़ा रखो। इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि कल का जो रोज़ा है 9 मुहर्रम हराम का रोज़ा है, तो अगर आपने आशूरा का रोज़ा रखना है तो आप कल का रोज़ा या 11 मुहर्रम हराम का रोज़ा भी मिला लें। यानी आशूरा का रोज़ा जब भी रखें तो साथ ही 9वीं या 11वीं मुहर्रम हराम का रोज़ा भी रख लेना बेहतर है। हज़रत सैयदना अबू कतादा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे अल्लाह अज़्ज़ वजल पर गुमान है कि आशूरा का रोज़ा 1 साल कबल के गुनाह मिटा देता है। और फिर आशूरा की रात यानी 10 मुहर्रम हराम की रात जो कल मगरिब के बाद शुरू होगी, उसमें 4 नफल पढ़ने हैं। उसका तरीका सुन लें कि आशूरा की रात में 4 रकअत नमाज नफल इस तरकीब से पढ़ें कि हर रकअत में अल्हम्द के बाद आयतुल कुर्सी 1 बार और सूरह इखलास 3 बार पढ़े, और नमाज से फारिग होकर यानी सलाम फेरने के बाद 100 मरतबा सूरह इखलास पढ़े, गुनाहों से पाक होगा और बहिश्त में बेइंतहा नेमतें मिलेंगी। फिर एक अमल है आशूरा के दिन का कि हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद सहाबी रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नूर के पैकर तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्तान बहरोबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स आशूरा के दिन यानी 10 मुहर्रम हराम के दिन अपने बाल बच्चों के खाने पीने में खूब ज़्यादा फराही और कुशादगी करेगा, यानी ज़्यादा खाना तैयार करा कर खूब पेट भर के खिलाएगा, अल्लाह ताला साल भर तक उसके रिज़्क़ में वुसअत और खैर व बरकत अता फरमाएगा। मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत हज़रत मुफ्ती अहमद यार ख़ान रहमतुल हन्नान फरमाते हैं, मुहर्रम हराम की 9वीं यानी कल का जो दिन है और 10वीं को रोज़ा रखे तो बहुत सवाब पाएगा। अगर 9वीं को ना रख सकें 10 11 को भी रोज़ा रख सकते हैं। बाल बच्चों के लिए 10वीं मुहर्रम को खूब अच्छे अच्छे खाने पकाए तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ला साल भर तक घर में बरकत रहेगी। बेहतर है खिचड़ा पकाकर हज़रत शहीद करबला सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की फ़ातिहा करे। बहुत मुजर्रब यानी मुअस्सर और आज़मूदा है, यानी आज़माया हुआ ये अमल है। इसी तारीख़ यानी 10 मुहर्रम हराम को गुस्ल करे तो तमाम साल इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल बीमारियों से अमन में रहेगा, क्योंकि इस दिन आब ज़मज़म तमाम पानियों में पहुँचता है। सरवर कायनात शाह मौजूदात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आशूरा के दिन यानी 10 मुहर्रम हराम को इस्मत सुरमा आँखों में लगाए तो उसकी आँखें कभी भी ना दुखेंगी। आशूरा के दिन की फिर दुआ है, इसको भी लाजमी पढ़िएगा। ये वाली दुआ मैं
آپ کو پورا یہ دکھا دیتا ہوں، آپ کا اس کا شارٹ سکرین بھی لے لیجئے گا، یا مدنی پن سورہ لے لیں، اس پہ یہ دعا لکھی ہوئی ہے، شارٹ سکرین لے کر اس کو پڑھنے کی کوشش کیجئے گا۔ ایک مرتبہ آپ نے یہ پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد 7 بار آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، اس کا بھی شارٹ سکرین لے کر اس کو پڑھنے کی کوشش کیجئے گا۔ تو پیارے اسلامیوں، آج ہم نے جو بیان سنا، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک وظیفہ اور رہتا تھا، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ جو شخص عاشورہ والے دن یعنی 10 محرم الحرام کو 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر نظر فرمائے گا، یعنی رحمت کی نظر فرمائے گا، اور اللہ جس پر نظر فرمائے گا، رحمت کی نظر فرمائے گا، تو اللہ اس کو کبھی عذاب نہیں دے گا۔ تو لازمی آپ کوشش کیجئے گا 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان وظائف پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔